गांव के इस पुराने मगर साफ सुथरे घर में शांति देवी अपनी चौखट पर बैठी हैं और घर की चिंता उनके चेहरे पर साफ झलकती है। शांति देवी अपने बेटे रमेश को पुकारती हैं और कहती हैं, बेटा रमेश, इस बार तो बहू लाना जरूरी है, वरना लोग फिर ताना मारेंगे कि घर में लक्ष्मी नहीं आई अब तक। अम्मा, नौकरी ठीक से लगी नहीं अभी, कैसे लाऊं बहू? किसकी बेटी दे देगा हमें उधार पर? शांति देवी थोड़ी जिद के साथ जवाब देती हैं, उधार पर ही सही, अब की बार बहू आई बिना नहीं मानूंगी। उसी वक्त गांव के चालाक आदमी रामलाल की बैठक में बात आगे बढ़ती है। शांति बहन, अगर बहू चाहिए तो मेरी भतीजी है सीमा, पढ़ी लिखी है, सुंदर भी है, बस थोड़ी मुश्किल है। शांति देवी जिज्ञासा से पूछती हैं, कैसी मुश्किल? कुछ महीने के लिए दे सकता हूँ उधार पे, जब तुम्हारे लड़के की नौकरी लग जाए तब दहेज लेके सच्ची शादी कर देना। अरे वाह, अब तो रमेश की भी शादी हो गई। शांति देवी गांव वालों को गर्व से बताती हैं, हाँ रे, हमारी बहू कोई मामूली नहीं है, शहर से आई है। देखो रमेश, मैं यहाँ मजबूरी में आई हूँ, मामा ने कहा कुछ दिन रहना है बस। मुझे पता है, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये सब जल्दी खत्म हो। धीरे धीरे सीमा और रमेश एक दूसरे को समझने लगते हैं और उनके बीच अजीब सा अपनापन पनपने लगता है। सीमा अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी है और बुजुर्गों की सेवा भी करती है। शांति देवी के मन में उसके लिए जगह बनती जा रही है। कितनी अच्छी है ये उधार की बहू, काश इसे हमेशा के लिए रख पाती। एक दिन रमेश की नौकरी लग जाती है और घर में खुशी का माहौल है। शांति देवी कहती हैं, बेटा अब तो बहू को असली बहू बना लो, दहेज भी आ जाएगा, इज्जत भी बनी रहेगी। अम्मा, क्या हम अब भी उसे उधार की ही मान रहे हैं? शांति देवी थोड़ी हैरान होकर पूछती हैं, मतलब? यस, मतलब मैंने सीमा को सिर्फ निभाने के लिए नहीं अपनाया था, अब वो मेरे दिल में बस गई है, मैं उससे सच्चा रिश्ता निभाना चाहता हूँ। सीमा चल घर, अब यहाँ तेरा काम खत्म हो गया, सौदा पूरा हुआ। मामा जी, क्या मैं कोई चीज हूँ जो सौदे में दी गई? हमने कहा था कुछ महीने के लिए भेजा है, अब जिद मत कर। उस वक्त शांति देवी और रमेश ये सब सुन लेते हैं। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है। शांति देवी के भीतर कुछ बदल जाता है, वह मजबूती से सामने आती है। अब ये बहू उधार की नहीं रही, अब ये हमारी बेटी है, घर की इज्जत है। तुम इसके लिए पैसे की बात करोगे? शर्म आनी चाहिए। रामलाल चुपचाप वहां से चला जाता है। सुना है उधार की बहू को असली बहू बना लिया? हाँ, बना लिया, क्योंकि औरत कोई उधार की चीज नहीं होती, वो घर की लक्ष्मी होती है। और मेरी बहू ने इस घर को सच में रोशन किया है। अब तुम मेरी जिंदगी की बहू नहीं, रानी हो। और आप मेरे पहले प्यार। अब पंडित जी की आवाज गूंजती है। अब वर और वधू एक दूसरे के जीवन साथी बने। गांव वाले आशीर्वाद देने आए हैं। ढोलक बज रही है, खुशियां हैं और सबकी आंखों में चमक है। औरत कोई चीज नहीं जिसे उधार पर लिया जाए, वो प्यार, सम्मान और रिश्ते से जुड़ती है, सौदे से नहीं। यही है असली सीख।